हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि ओमार शीट को किस तरह भरते हैं और जो यूपी गवर्नमेंट है जो एग्ज़ाम कराती है उसने क्या क्या निर्देश दिए हैं इसको भरने के लिए। तो पहला है, केवल काले या नीले पॉइंट बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को पर निशान लगाएं। मतलब आप या तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं या ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप पेन यूज नहीं करेंगे, ना आप जेल यूज करेंगे या अदर कोई पेन यूज करेंगे जिससे कि वो आपकी इंक फैल जाए और गोला ख़राब हो जाए। तो आपको ब्लैक या ब्लू पेन यूज करना है, वो भी बॉल या डॉट पेन। इनको बॉल भी बोलते हैं, डॉट भी बोलते हैं। दूसरा नियम है कि प्रत्येक प्रश्न उसके उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने सम्मिलित गोले में निशान लगा दीजिए। वो कहने का मतलब ये है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका कोई विकल्प बी है तो आप तो विकल्प बी के सामने ही आप निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसने, ये क्वेश्चन है 2 और जब बी है तो आप बी में ही गोला भरेंगे यहाँ पर। इस तरह से बी में गोला भरेंगे। और नेक्स्ट है कि ओमार शीट पर सभी प्रविष्टि सावधानीपूर्वक भरें। यानी यहाँ पे जो भी भरना है आपको सावधानीपूर्वक भरना है। इसमें कोई भी आपको कटिंग नहीं करनी है, कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसे मशीन चेक करती है, कंप्यूटर चेक करता है और वो स्कैन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे मुझे पता चला कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ए ऑप्शन है, मैंने उसको गोल कर दिया। फिर मुझे पता चला कि कुछ देर बाद कि इसका ए नहीं है बी है, तो मैंने इसको बी कर दिया और ए को काट दिया। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो ये मशीन को छोड़ देगी और आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप पहले श्योर हो जाए 100% कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ये बी है या सी है। श्योर हो गए तो उसको भरें। एक नियम और है कि आप ओमार शीट में वाइटनर का यूज़ नहीं करेंगे या उसको खुर्चेंगे नहीं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो वाइटनर लेके चले जाते हैं और वाइटनर उसको लगा देते हैं, तो आप वाइटनर लगाएंगे तो वो इसको कंप्यूटर स्कैन नहीं करेगा। ना ही आप ब्लेड से खुर्चेंगे, किसी चीज़ से खुर्चेंगे नहीं। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही गोले पर गहरा भूरा निशान लगाना, पूरा निशान लगाना है, उसको पूरा गोला करना है। आपको 2 नहीं लगाने हैं। तो आपको जो पता है जैसे 4 का सी है तो आपको सी को एक पूरी तरह से इसको गोल कर देना, उसको पूरा भर देना है। इस तरह भरना है आपको। और उत्तर के दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, सही गोले में निशान लगाएं। पत्रक अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं और इसमें कहीं भी कोई निशान लगाएं, बस वहीं पे निशान लगाएं जो आपका उत्तर सही है। और प्रश्न पत्र के मार्कशीट के अंतर्गत ऊपर अंकित दिए गए प्रश्न पत्र, आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें एक कोड मिलता है। जैसे यहाँ WBZ, WB, XY, BZ, इस तरह से कुछ कोड होगा साथ में उसके, तो आपको यहाँ पे भरना है वो। जैसे मान लीजिए यहाँ W है तो आपको यहाँ पहला लेटर गया W तो W भर देंगे, दूसरा लेटर गया Z, X तो X भर देंगे। फिर W यहाँ पर जहाँ पर भी होगा, जैसे W है आप इसको ब्लैक कर देंगे यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर X है तो आप इसको X को कर देंगे ब्लैक। इस तरह से आपको ब्लैक करना है। और यहाँ पे आपको ये पहले से कुछ एंट्री हुई हुई आती है ताकि बच्चा मिस्टेक ना करे। तो ये एंट्री कुछ हुई हुई आती है पहले से ही, जैसा कोड होगा आपका हिंदी सब्जेक्ट होगा। और आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं। यहाँ पे जो आपकी क्लास में जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ पे केंद्र की मोहर लगेगी। और एक चीज़ ये होती है यहाँ पर कि जैसे आपको क्वेश्चन नंबर A का आपने V किया तो यहाँ पे V लिख देंगे आप। 2 का C है तो C लिख देंगे यहाँ पर। ये इसलिए होता है, ये आपका बैकअप होता है कॉमर्स का। बाई चांस कभी एमआर शीट गुम हो जाती है, खो जाती है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग नंबर मिल जाते हैं और ये इसको भी टीचर अपने पास रख लेते हैं। तो ये था जो मैंने आपको ओमार शीट भरनी बताई, किस तरह भरते हैं आप। और ये यहाँ पे दिखाया गया है कि किसको किस तरह भरना है। जैसे ये है, इसको नहीं तो आपको इस तरह क्रॉस करना है, ना आपको ऐसे करना है और ना ही आपको ऐसे सेट से भरना है, ना आपको बीच में भरना है। आपको पूरा भरना, इस तरह से गोला भरना है पूरा। जैसे ये भर के दिए इसने पूरे गोले, ऐसा सबको भरने ना, आपको आधा भरना है। पूरी तरह से सही से आप गोले भरें उसके। तो ये थे इसके नियम। अब एक कॉपी है, जो आप कॉपी जो फ्रंट पेज होता है वो किस तरह भरते हैं। दोनों सेम कॉपी हैं। हाई स्कूल की पे हाई स्कूल लिखा हुआ आता है, इंटर वाले पे इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा आता है। दोनों सेम है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे केंद्र की मोहर लगी होती है। मैं एक को समझा देता हूँ।
यहाँ पे मोहर लगी हुई होगी केंद्र की, यहाँ पर कितना होगा, तो ये 28 पेज की कॉपी होती है। कितने 28 पेज होते हैं इसमें। आपको ये करना है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है। जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से है नंबर मेरा। और आपको जो लिखना है शब्दों में कैसे लिखना है, आप ऐसा लिखें कि 2 करोड़ 4 लाख, या इस तरह भी लिख सकते हैं 2 करोड़ 4 लाख, इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है आप इसको सिंगल सिंगल करके लिखें। जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह लिखें आप, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और अगला है विषय। जैसे आपका 24 तारीख को क्या है, हिंदी का पेपर है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे हिंदी। प्रश्न पत्र आपका एक है, 2 है, एक ही होता है, लिख देंगे केवल एक ही है आपका, ओनली। यहाँ पे क्या होगा आपका, जहाँ पे कोड होगा इससे पेपर में दिया होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे 901 होगा, जो भी कोड होगा आपके पेपर में लिखा होगा, आप लिख देंगे 901, यहाँ पर लिख देंगे इसे AH, इस तरह कोई कोड लिखा होगा तो आप लिख देंगे उसको। परीक्षा का दिन क्या होगा, जैसे अब क्या है सोमवार है 24 तारीख को, तो सोमवार लिखेंगे यहाँ पर, सोमवार। और सोमवार ये होगा, सही हो गया। अब है परीक्षा की तिथि, जैसे 24 फरवरी को है, तो 24 फरवरी 2025। अब क्या लिखा, पाली कहते हैं, 2 शिफ्ट होती हैं। आपका फर्स्ट शिफ्ट में तो प्रथम पाली लिखेंगे, और सेकंड शिफ्ट में है तो द्वितीय पाली लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रथम पाली। और यहाँ पे क्या होता है, ये परीक्षा आपका रूम नंबर लिखा होगा, जो आपका जिस रूम में आप बैठोंगे, 2 नंबर 4 नंबर, तो यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर होगा जो कक्ष निरीक्षक में आपके रूम में होंगे उनके सिग्नेचर होने, आप श्योर कर लें, सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। अगर सिग्नेचर नहीं हुए तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ये थी हमारी कॉपी भरने की बात। अब है ये, मान लो इस तरह आपको कॉपी दी जाएगी, तो कुछ बच्चे ये करते हैं, ये सोचते हैं कॉपी भरने वैसे कि बीच में लाइन खींच देते हैं। तो आप बीच में लाइन नहीं खींचें, साइड में ही लाइन खींचें। यहाँ पे लिखा होगा तो यहाँ पे आप लाइन खींच दें इस तरह से। और आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ लिख दें पहले ही, जैसे मैं खंड ऐसे करूँगा तो खंड कै, और इसे ब्लैक स्केच भी यूज कर सकते हैं आप, इसे खंड कै लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है, 2 का, जितना आप इस तरह लिखेंगे। और लिख देंगे जैसे का होगा तो क्या का, खे होगा तो खे का, और आप इस तरह लिख देंगे। यहाँ पे इस तरह लिखते रहेंगे, इसको आप यहाँ लिखेंगे। और जब आपका पेज कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर लिख देना आप प्लीज़ टर्न ओवर, यानी अब बाकी नेक्स्ट पेज पर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप सही से रहे, प्रिपरेशन करें, सही से तैयार होकर जाएं। थैंक यू।